हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आप लोगों के लिए आज VVI न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को बिहार बोर्ड 10वीं 2023 में पूछने की संभावना है। तो देखिए बोर्ड पे हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए बोर्ड पे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है। यानी पहला क्वेश्चन है एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है। आप लोगों को हम पढ़ाए थे आवेश के गुण, पढ़ाए थे आवेश के गुण में पढ़ाए थे आप लोगों को क्या Q बराबर Ne, यानी आवेश को संरक्षित कर सकते हैं, ये सब पढ़ाया था आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यानी इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 7 के साथ लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है। यानी आपको क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक कूलम आवेश, यानी इसमें आपको दिया हुआ एक कूलम आवेश, यानी आवेश आपको दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का मान, आवेश के इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, देखिए तो गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन देखिए तो आपको दे दिया है Q का मान एक कूलम आवेश, कितना दिया है एक कूलम आवेश, और इलेक्ट्रॉन यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों से बनता है, कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। ठीक है, तो देखिए तो आपसे पूछा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, यानी आपको संख्या बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है इसमें, यानी आपको फाइंड करना है n। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे Q बराबर ± Ne। देखिए आपको ये दिया हुआ आवेश, जहां पे जो चीज दिया हुआ है, मानिए कि एक घर है। ठीक है, आपका बहुत घर है, चलिए 5 फैमिली आपका है, तो जो आप जो आपका घर है वही घर में आप जाइएगा। तो वही बात है, इसमें भी वही बात है कि जो मान दिया हुआ वैल्यू जिसका दिया हुआ है उसी में आप उसको रखिए और ऑटोमेटिक आपको पुट हो जाएगा। देखिए यानी आवेश का मान आपको दे दिया है एक, तो एक यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, आपको दे दिया है प्लस माइनस, आपको पता है कि प्लस में ही लेना पड़ता है, नेगेटिविटी नहीं निकलता है, नेगेटिव में माइनस नहीं होता है, माइनस में मान नहीं होता है, तो प्लस में चलिए। ठीक है, तो आपको ये आवेश का मान दिया हुआ है, n का मान नहीं दिया हुआ है तो n। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन का मान यानी E का मान आपको दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का मान E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए देखिए कोई भी संख्या आपको n गुने इतना संख्या एक है, ये गुना में है तो क्या चला जाएगा बट्टा में। ठीक है, तो 1 बट्टा ये टोटल संख्या चला जाएगा बट्टा में, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब बच गया क्या मेरे पास n। ठीक है, और n ही फाइंड करना हमको है, n ही का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे देखिए ये दशमलव उड़ेगा, दशमलव उड़ गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 0 जाएगा, दशमलव है संख्या के बाद होना 0 होगा। ठीक है, तो ऊपर 10 चला गया। ठीक है, तो देखिए यानी 10 बट्टा क्या आया 16, 10 बट्टा 16। और देखिए यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 बट्टा आपके पास -19 है। ठीक है, माइनस में अगर है अगर ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देखिए तो आप लोगों को यहाँ पे समझा रहे थे क्या, मानिए कि ये माइनस में है। ठीक है, 10⁻⁻19 कूलम है, ये माइनस में है संख्या कोई भी, अगर ऊपर जाइएगा आप लोगों को क्लास 8 में पढ़ना था घात और घातांक चैप्टर। ठीक है, मैथ में, तो आप लोगों को अगर माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब मानिए क्या हो जाएगा, आप 10 पावर प्लस में आ जाएगा 19। ठीक है, अगर यही 19 है, अगर नीचे रहेगा तो माइनस हो जाएगा पावर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे गुणे में क्या है 19, -19 है, तो ये -19 है, इसको माइनस वाला को अगर पावर वाला को माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा। ठीक है, यानी प्लस में हो जाएगा, देख लीजिए
तो गुने 10 पावर पॉजिटिव हो गया है ना, यानी माइनस 60 गया, ऊपर ले गए, घात को ऊपर ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर क्या है n। अब देखिए आपको पता है कि 16 के पारा में 10 नहीं आता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो 10 ये पावर जो 19 है एक पावर घटा लेंगे, यानी ऐसे आप लिख सकते हैं ना 10 और गुने 10 पावर 18। देखिए गुना में पावर जुटता है, यानी 10 है, यानी पावर इसमें कितना है, एक है, ये 10 तो पहले इस दशमलव उड़ाए तो 10 तो आ गया, ये जो 19 ऊपर गया था पॉजिटिव आ गया, ये 19 में से हम क्या किए, एक 10 को निकाल ली, देखिए 10 पावर 1 18 कितना हो गया 19, ये 10 पावर 1 है और ये 18 19, ये ना हुआ, हम इसको क्या किए तोड़ लिए, पावर क्या किए तोड़ लिए, यानी 10 पावर 18 गुने 10 पावर 1 कर ले, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या किए तोड़ लिए, इसको जोड़िएगा आप तो 19 से फिर उड़ जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में आपके पास 16 है और बराबर n है, देखिए तो इसको इसलिए किए हैं ताकि आपको 100 उड़ जाए, 116 के पारा में नहीं आता लेकिन उससे कम लगा देंगे इसलिए कर रहे हैं। तो देखिए तो पावर रखिए एक, चाइना रखिए, छिपा हो रहा था, ठीक है। तो 10 दाएं की 100, 10 दाएं की 100 और गुने में 10 पावर 18 और बट्टा में 16। अब देखिए आप काटिएगा कट जाएगा आपको, 16 के पारा में कितना बार में आता है, 16 50 16 6 96 6 बार में, तो देखिए बराबर n है, आया काट के देखिए 6 दशमलव बच गया यहाँ पे 4, 16 6 96 4 बचा, अब दशमलव जब दे दीजिए तो आपको 0 यानी 40 हुआ, यानी आप क्या लगे 16 दूना 32, 16 दूना 32, आपके पास बच गया 8, ठीक है। फिर एक जीरो चला जाएगा, उस पे चला गया, यानी 16 पचे 80 हो जाएगा, यानी 5 बराबर में n। अतः आपको निकल गया, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 6.25 गुने में, अच्छा ये पावर छूट गया है, चलिए ये पावर यहाँ पे क्या 10 पावर 18 ये छूट गया था मिस्टेक से, ये ठीक है। तो ये दे दिए, अब क्या हुआ मेरे पास है गुने में 10 पावर 18 बच गया, इतना बुआड़े आपको होगा, ठीक है। इतना आपको संख्या निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको इस एक कूलम में ये जो एक कूलम आप अगर आवेश लगाते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन कितना खर्च होगा, इतना खर्च होगा, ठीक है, इतना लगेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से ना। अब सेकंड क्वेश्चन का बताते हैं। देखिए सेकंड इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी आपको वर्क डन निकालना है इसमें, ठीक है। यानी आपको बड़े 12 वोल्ट का अगर विभवांतर के मानिए 2 सिरा है, ठीक है, ये 2 सिरा है, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये 2 सिरा है, ये दोनों के बीच बुआड़े 12 वोल्ट का विभवांतर लगता है और इसमें आवेश 3 कूलम है, तो इस ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य लगेगा आपको ये निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए बनाते हैं, देखिए सेकंड का सलूशन देखिए, जो दिया वो आपको लिख लीजिए, ठीक है। फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल बनाना है आप लोगों को तो आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए बारीकी से, और जो दिया गया है उसको आप आराम से लिख लीजिए ताकि आपको तब बनेगा। तो इसमें क्या बोल दिया, 12 वोल्ट विभवांतर, यानी विभवांतर के माने भी कितना दे दिया आपको 12, ठीक है। आपको दे दिया इसमें क्या दे दिया, यानी 3 कूलम, यानी क्यू का मान कितना दे दिया आपको, आवेश का मान है 3 कूलम, ठीक है।
तब आपसे पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, कार्य क्या है, यानी वर्क डन का संकेत में लिख देते हैं W, यानी वर्क डन को क्या बोलते हैं W, यानी आपको ये निकालना कार्य, ठीक है। तो आपको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, V बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे, V बराबर क्या होता है, इसलिए V बराबर क्या होता है W/Q, यही होता है, V बराबर W/Q पढ़ाए थे आप लोगों को। तो देखिए आपको जो मान दिया हुआ है इसमें बैठा लीजिए, यानी विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये दिया हुआ आपको 12, यहीं पर 12 यहाँ रख देंगे, ठीक है, बराबर ये W आपको नहीं दिया गया है, W क्या करें, W रख देंगे, और Q का मान आपको दे दिया है 3, ठीक है, तो 3 रख लेंगे यहाँ पे, हो गया। अब देखिए ये भाग में है, उस पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी 12 गुणे 3, अब क्या बच गया, W बच गया, निकालिए बच गया ना, 12 तिया 36, 12 तिया 36। आपको पता W क्या है, कार्य है, अतः क्या लिखेंगे, अतः कार्य कितना आ गया 36। अब कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, क्या होता है जूल, यहाँ पे दे देंगे जे, हो गया आंसर है। चलिए इसको भी नोट कीजिए। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। यानी आपको इसमें 15 मिनट अगर समय दे रहा है, 15 मिनट अगर समय लग गया है, तब बोलता है 450 आवेश प्रवाहित होता है। 15 मिनट समय दे दिए, 450 आवेश खर्च हो गया, तो कह रहा है आपको कितना धारा उसमें लगा होगा, ठीक है, यानी आपको करंट पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गिवन में क्या लिखते हैं, यानी आपको टाइम दे दिया है, समय कितना 15 मिनट, यानी लिखिए यहाँ पे टाइम 15 मिनट में है, ठीक है, ये क्या है मिनट है। आपको पता है अच्छे से है कि समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है, और सभी फॉर्मूला को ऐसा मात्रक में कन्वर्ट कीजिएगा तभी आपको मान मिलेगा, ठीक है। यानी 15 मिनट है तो मिनट को हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 1 मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 1 मिनट में आपको तब बड़े 60 सेकेंड, ठीक है। तो 15 मिनट में कितना होगा, यानी 15, इसलिए 15 मिनट बराबर कितना होगा, 15 से गुणा कर देंगे, 15 गुणे 60, अब 15 छक्का 90, यानी 900 सेकेंड आपको निकल गया, ठीक है। आपको ये टाइम निकल गया। टाइम को ऐसा ही मात्रक में कन्वर्ट करना जरूरी है। कोई भी फार्मूला आप क्वेश्चन बनाइए, उसको मान को ऐसा मात्रक कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको इसमें दे दिया है 450, क्या दिया है कूलम। देखिए आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, सी लगा दिए, ठीक है। तो क्यू का मान देते हैं यहाँ पे 450। अब बोलिएगा सर इसको भी चेंज करे, अरे भाई मेरे देखो यहाँ पे लगा हुआ है ऐसा मात्रक लगा, आवेश कैसा होता है कूलम, ऐसे कूलम दे दिया, चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या कहा, आई निकालिए, यानी धारा निकालिए, यानी धारा निकालिए, धारा रख दिए, निकालना यह है ना, इसलिए देखिए यानी आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बाय टी, आई बराबर क्यू बाय टी। तो क्यू का मान कितना 450 बट्टा समय कितना 900। आप काटिएगा 450 को 2 से काट दीजिएगा, 900 यानी 2 बार में आ जाएगा ना, 1/2। ये क्या है, आपको धारा निकाले रहते, धारा कैसा होता है दीजिए एम्पेयर, हो गया आंसर ये फाइनली, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ कह रहा है यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक, यानी 3 घंटा समय लेता है, 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश
कितना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, यानी आपसे इसमें 3 घंटा समय ले लिया और धारा जो करंट है उसने 0.5 एम्पियर पास कर गया। ठीक है, तब उसमें कितना आवेश प्रवाहित हुआ, यानी आवेश आपको निकालना है। चलिए, चौथा का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे क्या दिया गया इसमें। गिवन आपको दे दिया है, इसमें समय कितना दिया, 3 घंटा, यानी टाइम दे दिया आपको t बराबर 3 घंटा, 3 घंटे। ठीक है, आपको पता है कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, लेकिन 1 घंटा में कितना सेकंड होगा, तो 1 घंटा में आपको होता है वो, अरे 60 गुणे 60, यानी देखो 60 मिनट 1 घंटा में, 1 मिनट में कितना सेकंड था, 60 सेकंड, यानी 60 से गुना कर देंगे तो आपको ये 1 घंटा का सेकंड में कन्वर्ट हो गया, यानी कितना निकला 3600, 3600 सेकंड, यानी 1 घंटा में 3600 सेकंड। तब पूछता है आपसे 3 घंटा में कितना होगा। ठीक है, यानी इसलिए आपको 3 घंटा, 3 घंटे में तो क्या करेंगे, 300 इसको गुणा कर देंगे, 3600 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 36 को अगर 3 से गुणा कीजिएगा तो 108 आता है। कितना आता है, 108, 108। ये 2 जीरो बच गया, तो 2 जीरो को हटा दो। ठीक है, इतना सेकंड होगा। ठीक है, अब आपको दे दिया इसमें क्या, 0.4 एम्पियर। चलो देखो, तो 3 घंटा में आपको कितना आया, 3 घंटा, 1 घंटा में 3600 सेकंड, यानी 3 घंटा में कितना आ जाएगा, 10,800 सेकंड। ठीक है, आपको अगला दे दिया है 0.4 एम्पियर, यानी धारा आपको कितना दे दिया है, यानी आपको धारा इसमें दे दिया है I बराबर 0.4 एम्पियर। ठीक है, ये दे दिया है। तब आपसे पूछ रहा है आवेश क्या होगा। ठीक है, यानी Q का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी आपको पता है कि हम फॉर्मूला कि I बराबर क्या होता है, इसलिए I बराबर Q बाय T। आपको I दे चुका है, यहाँ पे I दे दिया है। देखिए I का मान है 0.4, 0.4 बराबर था, बराबर यहाँ पे आके चिन्ह दीजिए। अब Q का मान आपको निकालना है तो Q छोड़ दीजिए, और ये आपको T दिया हुआ कितना, 10,800। ठीक है, अब ये बट्टा में है, उधर गया था गुणा में हो जाएगा, इधर हो जाएगा था गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेशन। देखिए, तो इसको उधर भेज देंगे, यानी मेरे पास क्या है 0.4, आ गया क्या 10,800, बराबर में क्या बच गया Q। अब देखिए, तो इसको गुणा कीजिए, दशमलव है, इसको उड़ा देंगे तो उड़ाइए, तो बट्टा में आएगा क्या आ जाएगा, बोलिए, बट्टा में आएगा 10, एगो जीरो से एगो जीरो क्या होगा, कट गया ना, एगो से एगो जीरो, 1 से 1 जीरो कट गया, तो आपके पास क्या बचा, देखिए, यानी 4 गुने इतना बराबर Q। इसको आप गुणा कीजिए, देखिए ये 0 को 4 से गुणा करते तो 0। ठीक है, ये 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल 3, ये 0 है तो फिर 3 वही उतर जाएगा। ठीक है, 0 को 3, मानिए कि 0 को 4 से 0 और हासिल मेरे पास 3 है, तो 3 जोड़ दो, यानी 3, और ये 4 एकम 4, अब बराबर में Q, यानी अतः आपको आवेश कितना निकला, अतः आवेश बराबर 400 नहीं 4320 है, 4320 कूलम। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम, तो कूलम लगा दीजिए। ठीक है, ये आपको फाइनली आंसर आ गया। चलिए अब सॉल्व करेंगे पांचवा क्वेश्चन। क्या बोलता है, देखिए पांचवा का रास्ता है, एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्टमीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि प्रतिरोधक में 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है
तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी आपसे प्रतिरोध यानी आर का मान पूछ दिया, ठीक है। तो देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए पासवान बनाते हैं। देखिए इसमें क्या दे दिया, आपको गिवन लिखना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, गिवन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है, ठीक है। यानी आपको विभवांतर यानी वोल्ट का मान दिया हुआ है, V का मान कितना 10 वोल्ट, ठीक है। आगे क्या बोलता है इसमें 0.05 एम्पियर, आई क्या दे दिया है 0.05 एम्पियर। तब तुमसे पूछ दिया आप लोगों से आर का मान, ठीक है, यानी प्रतिरोध का संकेत क्या होता है ना। चलिए आप लोगों को पढ़ाए थे, इसलिए ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, देखिए ओम का नियम से हम पढ़ाए थे V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, आपको ये पढ़ाए थे। ओम का नियम क्या बताए थे, V बराबर आई आर, ठीक है। तो V बराबर आई आर, आपको इसमें जो मान दिया उसको बैठा दीजिए, निकल जाएगा। तो V का मान आपको दे दिया है 10, बराबर था बराबर, I का मान दे दिया है 0.05 गुने R का मान आपको निकालना है, R का मान नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए एक दो यानी 1 2 यानी 2 के बाद दशमलव है, 1 2 यानी 2 के बाद दशमलव है, वो अरे तो 2 को दशमलव उड़ाने के लिए 2 को जीरो नीचे देगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप काट सकते हैं, आप कितना बच गया 5, दशमलव उड़ गया तो यह बच गया 5, 20 पंचे 100, ठीक है, 20 पंचे 100, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे 10 बच गया और बराबर ऊपर में R बच गया और नीचे 20, ठीक है। अब देखिए तो इसको बट्टा में है, उधर गया तो गुणा में हो जाएगा, यानी 10 गुने 20 और बराबर में R, 20 दाएं की 200 बराबर R, यानी आपको अतः प्रतिरोध कितना निकला 200 ओम, अतः प्रतिरोध 200 ओम बन गया पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए छठा, इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। छठा कह रहा है, छठा क्वेश्चन समझिए, बहुत ही आसान है भी। 220 वोल्ट स्रोत से निम्नलिखित में से प्रत्येक कितना विद्युत धारा लेगा। ये क्वेश्चन है 220 वोल्ट स्रोत से निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, में से प्रत्येक कितना विद्युत धारा लगेगा उसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल दिया विद्युत बल्ब का तंतु किसका प्रतिरोध 1100 ओम है। तो देखिए छठा का सलूशन, देखिए इसमें बोल दिया है 220 वोल्ट, तो आपको क्या दिया है V यानी विभवांतर 220 वोल्ट। चलिए हम बनाने वाले छठा का पहला क्वेश्चन, ठीक है, छठा का पहला क्वेश्चन। इसमें दे दिया है, पहला क्वेश्चन का था विद्युत बल्ब का तंतु किसका प्रतिरोध 1100 है, यानी किसका प्रतिरोध 1100 होगा, ठीक है। इसमें आपको दे दिया वोल्ट, तो क्या निकालना पड़ेगा बताओ, यानी आपको R का मान दे दिया है 1100 ओम, ठीक है। तब बोला आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बता रहा है कि विद्युत धारा लेगा, यानी आपको विद्युत धारा निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक कितना विद्युत धारा लेगा, यानी आपको करंट निकालना है, उसमें करंट कितना लेगा। 1100 अगर प्रतिरोध 1100 प्रतिरोध ये 110 लिखा गया है, 1100 प्रतिरोध अगर ले रहा है और 220 वोल्ट का है, मानिए कि आपका जो मानिए घर में वायर बिछाए हुए हैं उसमें अगर 220 वोल्ट का जा रहा है और प्रतिरोध 1100 खत्म हुआ है, ठीक है, तब उसमें कितना करंट पास हुआ होगा वो निकालना आपको, ठीक है।
तो करंट निकालना है ना, आई फाइंड करना है। इसलिए आपको पढ़ाए हुए बड़े कि ओम के नियम से, ओम के नियम से चलिए ओम के नियम होता है V बराबर आई आर। तो देखिए मान जो दिया हुआ बैठा दीजिए, V का मान कितना दिया हुआ है 220 बराबर, I का मान नहीं दिया हुआ है, I निकालना है तो I गुणित गुणित R का मान 1100। देखिए तो ये गुना में है, उधर गया तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है 220 बट्टा में 1100 बच गया आई, एक से एक जीरो गया, ठीक है। ये देखिए वो अरे 11 एकम 11 यानी जीरो था जीरो, 11 दूना 22, ठीक है। फिर देखिए ये कट जाएगा 5 दूना 10 यानी 5 आ गया, यानी आपको क्या आंसर आया 1/5 बराबर आई, यानी विद्युत, यानी इसलिए वो अरे आपको विद्युत धारा यानी आई कितना लगेगा, 1/5 एम्पेयर, ठीक है। अब इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोलता है देखते हैं। इसको नोट कीजिए, जगह नहीं है, बनाते हैं इसके आगे। चलिए इसका सेकंड वही है सेम, आपको 220 वोल्ट दिया हुआ है इसमें, ये तो आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट, फिर निकालना आपको करंट 110 पर। कह रहा है क्या 220 वोल्ट लग गया, 220 वोल्ट लग गया, उसके बाद क्या कर रहा है आपको धारा निकालना है, अगर 1100 रहेगा तब, यानी 110 1100 तो निकाल लिए हैं, अब 110 में निकालना है, यानी सेम क्वेश्चन सेकंड देखिए सेम है गिवन, आपको दे दिया है इसमें V बराबर 220 वोल्ट। अब क्या करना है, वो तो 1100 पे निकाले थे उस समय, अब निकालना 110 पे कि कितना धारा लगेगा। तो देखिए यानी आपको दे दिया है इसमें R बराबर 110 ओम, आई फाइंड करना, आपको क्या करना है आई फाइंड करना है। तो देखिए ओम के नियम से आपको बताया है, ओम के नियम से, चलिए तो आई V बराबर होता है आई आर, V बराबर इसलिए V बराबर आई आर। चलिए V का मान इसमें दे दिया आपको 220, तो 220 बराबर I का मान नहीं दिया होता, I छोड़ देंगे सारी, R का मान आपको दे दिया है 110, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये गुना में होने जाएगा तो बट्टा में 220 बट्टा में 110 आई, आपको पता है एगो से एगो जीरो गया, 11 दूना 22, यानी आपको आ जाएगा कितना 2 आई। अतः विद्युत धारा यानी आई कितना निकल गया 2 एम्पेयर, ठीक है। छठा कंप्लीट। अब सातवां देखिए, ये सीरीज है और पैरेलल वाला बात है, ठीक है। सातवां क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाले। यानी आपको ये ए है, बिंदु बी है, इसके बीच के मान निकालना, ठीक है। यानी प्रतिरोध क्या होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन ए और बी के बीच मान निकालना, ठीक है। ये सब पढ़ना अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये 12th लेवल में भी बच्चा को नहीं आता है, 12th में जो होगा उसको भी नहीं याद पता है कि श्रेणी में कि समांतर में है, ठीक है। तो 10वां में अगर पढ़ लेता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जरूरी है, सिर्फ ओम का नियम डिफिनेशन रखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर मानिए कि आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है तो भविष्य में कुछ कर पाइएगा। 10 रुपया अगर कमाते हैं तो 10 रुपया इन्वेस्ट करने से पहले आप सेविंग कीजिए, उसको 5 रुपया, 5 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। सातवां देखिए, सातवां का पहला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। पहला क्या कहता है, पहले फोटो बनाओ। चलो सातवां क्वेश्चन देखो, यहां से ये फोटो उतार लिए और कह रहा है कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाले, ठीक है। तो आपको ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानना होगा कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है।
ये पहला फोट ये जो दिया हुआ आपको ए बिंदु और बी बिंदु ये तो फिक्स है, इसके बीच की मान निकालना, ठीक है। ये 25 आप दे दीजिए, ठीक है, 25 ओम दे दीजिए। चलिए आपको ये दोनों तार जो है ये दोनों दिया हुआ है, ये तो नहीं फिक्स है, ये आपको कौन समांतर क्रम है ऐसे नहीं क्रम, तो ये डिफरेंट है, देख लीजिए। समांतर क्रम होता है आमने सामने वाला बराबर रहेगा तब समांतर क्रम। मानिए कोई दो बच्चा चला साइकिल से, ये दोनों पैरेलल अगर चलेगा तब समांतर क्रम, अगर एक कतार में चला तो श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है। तो देखिए ये श्रेणी क्रम है, तो 40 और 60 100, यानी तार ज्वाइंट होके ऐसे आएगा, यानी 100। अब देखिए ये ए बिंदु बी बिंदु, ठीक है, ए और बी बिंदु हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, लगा दी 1/r1 प्लस 1/r2। अब देखिए ये है r1, ये है r2, ठीक है। तो मान बैठाइए 1/25 प्लस 1/100 आपको मान दिया r1 का, r2 का मान दिया हुआ है, इसका भी जो निकालिए 100 करिएगा, तो 25 के पारा में 100 आता है 4 बार में, यानी 25 के 4 बार में, तो ये 4 एकम 4 प्लस 100 के पारा में 100 एक बार आता है, 1 एकम 1, तो आप जोड़ लीजिए इसको, तो 5 बटा आपको आ गया 100, 20 पंचे 100 यानी 20, आपको आ गया 20, यानी आपको क्या आया 20, क्या आया 1/20 आया, ठीक है, 1/20 आया। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या निकला, यानी 1/rp का मान निकला 1/20। तो आपको निकालना है ये समांतर क्रम का मान निकालेगा, यानी पलटेगा ये, यानी आरपी का मान निकालना है, यानी पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा वो, तो ये इसलिए आरपी ये पलटे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, एक नीचे 20 ऊपर, तो 20 ओम। तो देखिए ये 20 ओम आया, ये तार क्या होगा, देखिए ये जो फोटो है ये कैसे आएगा, देखिए अब ऐसा फोटो बनेगा, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों ज्वाइंट होके बन गया, ये फोटो निर्माण हुआ, ये दोनों निर्माण हुआ ज्वाइंट होके, ये यानी तार ऐसा बनेगा, यानी फाइनली आपका तार ऐसा होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, या स्क्रीन शॉट कीजिए, नोट कीजिए। अब सेकंड क्या बोलता है, वही बात सेम, इसका बी नंबर क्वेश्चन है, वही है, सेम है। देखिए चलो देखो बी नंबर इसका क्वेश्चन, बिंदु ए यह आपको दे दिया है बिंदु बी, ठीक है, ये 4 ओम, ये आपको दे दिया है 8 ओम, 8 ओम, 4 ओम, ठीक है, ये आपको दे दिया है। तो देखिए देखो यहाँ पे तो कैसे बनेगा, यानी ए और बी ये दो बिंदु है, ए और बी ये दोनों के बीच के मान निकालना, ठीक है। तो देखिए तो ये तो दोनों को आप आराम से रख लीजिए, जैसे वैसे रख लीजिए, ये 4 ओम तो 4 ओम, ठीक है, ये ए तो ए, देखिए ये दोनों आपस में क्या है समांतर क्रम में, क्या है समांतर क्रम में, ये दोनों आपस जुटेगा, जुट के फिर तार एगो सही हो जाएगा, ठीक है, सीधा हो जाएगा, यानी आप ये दोनों जुटेगा। तो देखिए ये फोटो पहले नहीं बनाते, पहले इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़िए यहाँ पे, यानी समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या था 1/p, यानी 8 प्लस फिर 8 है, ठीक है, जो कर लीजिए तो 8 होगा, यानी 1 + 1 2/8, जो काट लीजिए 1/4, यानी 4 1/4, यानी आरपी का मान 1/4 इतना आया, इसको पलटेंगे यानी 4 में आएगा ना, इसको पलट के लाएंगे तो यानी पी का मान क्या, आरपी का मान 4 सीधा, तो यानी ज्वाइंट होकर क्या आएगा आपको, ये दोनों समांतर क्रम में आप जोड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो क्या है आपको कितना है आपको 4, यहाँ पे ज्वाइंट होकर दोनों ज्वाइंट कीजिएगा समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा के तो आपको 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ऐसे है, देखिए यहाँ पे फोटो, यहाँ पे क्या बी, यहाँ पे ए,
अब देखिए यहाँ पे दे दिया है 4, यहाँ पे दे दिया है ये भी 4, यहाँ भी क्या है 4। तो आपको 3 मान पता है और सब क्या है, अब एक कतार में अगर रहेगा तो वो क्या होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम आप जोड़ दीजिए इसको तीनों को, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको बताए थे RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इंफिनिटी। जोड़िए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 तिया 12 ओम। यानी फाइनली इसका फोटो बनेगा ऐसा ना, ये ज्वाइंट हो कितना गया 12। ये ए बी के मान निकल गया, ए और बी के मान निकल गया। ठीक है, तो आप एक लोग स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आज भर के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।